रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। वेलकम बैक टू माई पॉडकास्ट। दिस इज OTT एंड चिल। मेरा नाम RJ करण। थैंक यू सो मच। आप लोग ट्यून इन करते हैं, मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज @RJKaran7 ये इंस्टाग्राम हैंडल है, या फिर रेडियो सिटी इंडिया यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। फॉर द पीपल यू ट्यून्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, इस पॉडकास्ट में होता क्या है, देखो यार, इतने सारे OTT शोज है, अभी कौन से देखने चाहिए कौन से नहीं देखने चाहिए, ये रिकमेंडेशन सजेशन तो मैं देता हूँ, और साथ में जो OTT शो के आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब भी मेरे पॉडकास्ट में आते हैं टू टॉक अबाउट देयर शो, प्रमोट देयर शो, और बहुत सारी उनके पर्सनल लाइफ की भी बात करते हैं। और ऐसे ही आज कॉल मी बे प्राइम वीडियो पर ऑलरेडी स्ट्रीम हो गया है ये शो, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। सो द कास्ट ऑफ कॉल मी बे मेरे साथ है, और ये 2 पार्ट में पॉडकास्ट आने वाला है। दिस इज पार्ट नंबर 1, जहां पर सारी लड़कियां ऑफ कॉल मी बे मेरे साथ है। मुस्कान जाफरी, अनन्या पांडे एंड निहारिका दत्ता। ये पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा निहारिका को। सो स्वीट यार निहारिका। सबसे पहले तो यार मेरे बाल बनवा दिए, थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था तो उनकी स्टाइलिस्ट को बोल के बोला कि इनके थोड़े बाल बनवा दो। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू। एंड मेरे और अनन्या में दिस वन चीज कॉमन, हम दोनों के नाक में तिल है। ओह, आई थिंक लकी माना जाता है। हाँ क्या? लोग ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ भी तिल है दिल, हाँ वहाँ तो लकी है, बहुत लकी है। मेरे तो 3 है। कहाँ कहाँ है? मुंह पे 2? अच्छा वो ये 3 तिल है। लवली, आपके क्या मुंह पे है? 2 है और और भी जगहों पे। Call me Bay, you know this show, इसके बारे में बात करेंगे, but I want to know from every one of you. I remember जब ये जवानी है दीवानी आई थी, तब आयन मुखर्जी ने बोला था कि सबको एक साथ वो बस में लेके गया था टिल मनाली, just to have that chemistry. तीनों की केमिस्ट्री चारों की होनी चाहिए। So what was your kind of chemistry session? कहाँ था आप लोग ने हैंग आउट किया? Let's start with you, निहारिका। I mean, of course, हमारे रीडिंग्स हुए थे, Yeah. और उसके बाद हमारा जो पहले 8 दिन का शूट था वो एक घर में था इन साउथ बॉम्बे। तो वहाँ उस घर में एक्टर्स होल्डिंग एरिया नॉर्मली होता है सेट पे, कि मतलब जब भी हम शूट नहीं कर रहे होते तो एक्टर्स को कहाँ रखा जाए। वे ट्रीटेड लाइक ज़ू एनिमल। बट तो हमारे लिए एक कमरा था जहाँ AC था, और वहाँ करण जौहर के लुई विटॉन बैग्स भी थे जो शो में यूज़ कर रही थी बे, और लुई विटॉन बैग्स थे बिस्तर पे, और हम भी बिस्तर पे थे, और हम बस बातें करते थे। वहाँ पे हमारी बहुत बॉन्डिंग हो गई ऑनेस्टली। और एक्चुअली वो घर है जहाँ पे हम तीनों रह रहे हैं, तो ऑनेस्टली वो फ्लैटमेट वाली फीलिंग आई तब कि हम सब एक ही कमरे में चिल कर रहे हैं, एक दूसरे के जिंदगी के बारे में जान रहे हैं। आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाले टू मेक श्योर दैट केमिस्ट्री थोड़ा देखे तीनों का? आई मीन कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली जब आप एफर्ट नहीं डालते हो, दैट्स व्हेन ट्रू फ्रेंडशिप वाज, एंड एक्चुअली हमें कुछ एफर्ट डालनी नहीं थी। हम पहले दिन पर ही इतने अच्छे दोस्त बन गए। रिमेंबर कि मैं घर वापस गई, टोल्ड माय मॉम, आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स, आई हैव न्यू बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक वी आर ऑल गेटिंग अलोंग सो वेल। तो एक्चुअली कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी, सब बहुत नेचुरली हो गया। और कभी-कभी फर्स्ट इंटरेक्शन लाइक दोनों के साथ, I mean, they knew each other. I met them for the first time in one of the readings कि हमने साथ में की थी, and it started with सब बात कर रहे थे, और मैं चुपचाप बैठी थी कॉर्नर में, और सब बोल रहे थे कि ओ हमने ये थिएटर किया है, हमने साथ में क्लाउनिंग की है, वो किया है, and I was like, you know, सब एक दूसरे को जानते हैं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, what if I don't get along with them? थिएटर में इनकी पिक्चरें आई हैं जी, वो तो आई है, बिल्कुल वो तो आई है, पर मुझे थोड़ी वो आउटसाइडर वाली फील आई थी। बट देन एक्चुअली वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। तो उसके बाद दिस इज वेरी रेयर, मतलब मेरा आगे वाला स्टेटमेंट, इनसाइडर फीलिंग आउटसाइडर वाले भी लोग बोलेंगे। दिस इज सो रेयर। यस मुस्कान, व्हाट डिड यू डू? कुछ नहीं, बस अपने आप ही हो गया, माहौल बन गया, मिले सब, और बस बातें शुरू हो गई और काम हो गया। मतलब सब कुछ हो गया, बहुत हैप्पीली हो आराम गया। से। आई थिंक सबने जो बहुत अच्छी बात थी कि हम तीनों ने, और फिर जो लड़के हैं और कॉलिन ने स्पेशली, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था दैट यू कुड बी योरसेल्फ, एंड द मोमेंट एवरीवन वाज सो ओपन एंड एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर्स एनर्जीज, दैट्स व्हाई इट वाज जस्ट सो इजी। कोई ऐसे क्लोज्ड ऑफ नहीं था, यू नो। Okay. You know, Kareena Kapoor in one of the very old interviews during Kambaktesh had mentioned कि ये मूवी, one of the reasons she did that movie, क्योंकि कपड़े बहुत एक्साइटिंग थे पहनने के लिए। What was exciting for you? Of course, script performance तो है, but apart from that, क्या कपड़े एक्साइटिंग थे, या लव ट्रायंगल वाले के 3 लड़के हैं, अच्छा इसके साथ भी है, वो इसके साथ भी, इसके साथ भी है,
क्या एक्साइट कर रहा था आपको? डेफिनेटली कपड़े बहुत खूबसूरत थे, पर गेटिंग इनटू दोस कपड़े वो टेक मी 2-3 आवर्स अ डे, तो मेरे लिए वो डेफिनेटली वो फैक्टर नहीं था, क्योंकि इन रियल लाइफ लग रहा था एकदम इजी है, टू वेरी पर इन रियल लाइफ आई लाइक टू टेक 20 मिनट्स टू गेट रेडी, सो व्हेन आई टू सिट एंड एक्सटेंशंस डालने थे, ये डालना था, वो डालना था, मेरे लिए बहुत टायरिंग था. लव ट्रायंगल, so definitely, you know, usually it's always like 2 girls and 1 boy. इसमें मजा था कि लड़की डिसाइड करी है, you know, who's going to be the one. Definitely that was a lot of fun. And जैसे आपने कहा script, people, yeah. बट कभी आप तीनों में कभी ऐसा हुआ कि एक्सेसरीज, क्योंकि आपकी शायद इनको पसंद आ गई, उनकी आपको पसंद आ गई, कपड़े भी. मुस्कान का एक टैटू है शो में जो यू नो वाज़न्ट अ रियल टैटू, एक फेक टैटू था, तो मैं हर रोज उसका टैटू पैकअप होने के बाद डालती थी. वैनिटी में बिठवा देना, मुझे लगाना है, मुझे उसका टैटू लगवाना है. सेम टैटू लगा. ओह, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेस एक्सेसरीज कभी ऐसा बोला नहीं यार योर्स इज बेटर, माइन इज वेरी ओके, ऐसा कभी हुआ? हमारे कैरेक्टर्स बहुत अलग थे. कैरेक्टर्स बहुत अलग थे एंड ऑनेस्टली आई थिंक लुक वाइज तीनों का अलग था, पर बहुत अच्छा था. लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट दे इंडिविजुअलिटी. सिर्फ बे फैशनेबल नहीं थी, आई थिंक सब उनके जोन्स में फैशनेबल थे. ओके ओके. निहारिका, आई वांट टू आस्क यू, लायरा क्या आपके बीच में? मेरे बीच में नहीं है. नाम के बीच में. निहारिका लायरा दत्त. तो मैं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो बंगालियों का डाक नाम होता है विच इज लाइक अ निक नेम, जो वो उनको घर पे बुलाते हैं. तो कईयों के बहुत गंदे डाक नाम होते हैं, जैसे बोलना नहीं चाहिए. डिजिटल है, मैं बीप कर दूं. नहीं. तो कईयों के काफी खराब होते हैं. मेरा बहुत अच्छा था. मेरे गॉडफादर ने लायरा दिया है, और वो एक कॉन्स्टलेशन का नाम है विच इज इन द शेप ऑफ a heart. In Latin it's called a lyre. That what my family calls me. Theater में भी लोग मुझे लायरा के नाम से जानते हैं. I've never called you Niharika in my life. तो निहारिका, What do you call her? लायरा हमेशा से. तो और मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज थी. पहले मुझे निहारिका बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर मुझे लायरा बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने बोला यार सारा झंझट छोड़ो, मैं दोनों ही डाल रही हूँ. कोई चिढ़ाता नहीं है लायरा. अरे बहुत honestly it's actually like I love the song, so even I sing it when people sing it for me. Ananya, you have a different one. What? Lyra. Yeah, why my Lyra? ऐसे करती है. I don't know. आपका है अनन्या कुछ निकनेम? नहीं, मेरे डैड का रियल नेम है जो है सुयश. So it's Ananya Suyash. Yeah, my dad's real name is not Chunky. I didn't know that. I don't think anyone's actually naming their kid Chunky unless But they also love. you should know कि Paps अनन्या को ACP बुलाते हैं, अनन्या चंकी पांडे. And it's so funny. जब मैंने फर्स्ट टाइम वो कैप्शन पढ़ा था, आई डिडंट अंडरस्टैंड. मतलब एसीपी कौन है, कोई पुलिस वाला है? उमंग के लिए गई थी जो एक्चुअली एक पुलिस शो है, तो आई थिंक वो इंस्पायर हो गए कि हम पुलिस शो पे हैं, उसका इनिशियल एसीपी है. तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीवेयर इट्स सुयश. ओह माय गॉड. तो कोई पूछता नहीं आपको, नहीं आपकी चंकी होना चाहिए? नहीं पूछते हैं, पर फिर मैं बोलती हूँ ना कि क्या है. अच्छा. पर मेरे चाचू का नाम भी चिक्की है, पर उसका रियल नेम आलोक है. ओके. बट यू हैव नो निकनेम्स? ओके. मुस्कान, आई मीन एनी, एसीपी, पैंडा. वो तो पैप्स के लिए. घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले एन बोलते हैं. एंचू. मेरे डैड मुझे वजी बुलाते हैं. ओके. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. मुस्कान, आपका कुछ है? एक्चुअली मेरे डैड और मुझे और मेरे बहन दोनों को वजी बुलाते हैं, बिकॉज आई थिंक ही फॉरगेट्स आवर नेम्स. तो एक कॉमन नाम है वजी, ताकि वो ना भूले. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज. मेरे कुत्तों को, मुझे और मेरी माँ सबको वजी बुलाते हैं, so that he doesn't forget our name. एक साथ सब आ जाते हैं. सब आ जाता है. Yash is hilarious. मुस्कान, आपका? मम्मी मुझे मुच्चू बुलाती है. मुच्चू बेटा. So yeah, मुच्चू is my thing. Otherwise it's Muski, like how you call me. I call you Mosquito. And Mosquito. बट कोई आपसे पूछता है जाफरी खानदान से कुछ रिलेशन है आपका? वो तो है. नहीं, आपको नहीं पता? आई नो दैट, बट कैसे पूछते हैं आपको कि यार कुछ है, मिलवा दो, ये कर दो? नहीं, बस बोलते हैं वो अच्छा, वो बड़ी अच्छी बात है, वो पता नहीं था. बस नोबडी क्या बात है. हाँ, मिलवा दो, कोई नहीं करता. आपको मिलना है क्या? फैन का नहीं. अच्छा, फैन वाला मामला तो जरूर होता है. अच्छा. बचपन में कितना फायदा हुआ इस सरनेम का? अब कुछ भी नहीं. कुछ नहीं. क्या बात कर रही है? वो तो हम जो स्कूल में होते हैं, जो हम सब कर रहे होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं. उससे कुछ वो नहीं होता था कि अरे मतलब ये खानदान से है तो कुछ अलग मामला हो जाएगा. नहीं. आपको कोई फायदा हुआ ऑफिसर नेम बचपन में? नेवर. नो स्कूल टीचर वाज नाइस टू यू? में तो खान कपूर सब थे, पांडे थोड़ा इतना नहीं है. इतना नहीं था. But you know, it's just that we've been liking all your performance जो आप कर रही हैं. What has changed after Liger specifically, if I have to ask? कि whenever we see Ananya Pandey on screen doing any show, any series, any movie, you've come out on your own. एक अच्छा लगता है, एक अलग, I think
पहले शायद तुमको, आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर, है ना, ऐसे हाइपोथेटिकल, शायद लाख लोग अच्छा लग रहे थे, पीपल वर लाइकिंग, नाउ दैट पीपल हैव इंक्रीज टू 10 लाख एंड 1 करोड़, ऐसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं अभी. What has टाइगर changed? के बाद लग रहा है आपको ये? Yeah, I feel. आप आई थिंक फॉर मी इट वुड बी खो गए हम कहाँ. Yeah. उसके बाद डेफिनेटली आई फील अ शिफ्ट, क्योंकि लोगों ने उस फिल्म के साथ बहुत रिलेट किया. एंड आई थिंक फाइनली आई एम ऑल्सो रीचिंग अ पॉइंट जहाँ मुझे अच्छा काम मिल रहा है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है. तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ कीपिंग माई हेड डाउन एंड वर्किंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसके साथ प्यार भी मिल रहा है. I think it also happened post Gehraiyan. I think people saw you in Gehraiyan. Yeah, and Gehraiyan. like I loved you in Gehraiyan. I thought you were really wonderful. But खो गए was Yeah. thanks guys. But what has changed acting process wise? You always say कि मैं सीख रही हूँ, I'm learning every time, कुछ ना कुछ. आप इन दोनों से क्या सीखे, और ओवरऑल इस शो से what was your acting finesse process जो आपको काम किया कि हाँ इसमें थोड़ा ये बेटर कर सकती थी? I think because they both done theatre before, मैंने कभी theatre नहीं किया था. मैंने उनसे बहुत on the spot improvisation सीखी, confidence सीखा कि because when you're on stage you have to project and you have to एक ही chance मिलता है. फिल्म पर हमें बहुत सारे chances मिलते हैं क्योंकि takes ज़्यादा हैं, पर on stage you only probably get one chance. तो वो मुझे मिला कि confidence, do it well when you do it that one time. तो मैं हर रोज किसी ना किसी से सीखती रहती हूँ, पर इनसे ये सीखा है. Okay. For you too, I have to ask you because इतना ensemble cast है and बहुत सारे episodes हैं, तो I'm not talking about screen time, but you too might have, I don't know, consciously या subconsciously कभी कुछ try किया when doing your performance कि यार भले रोल कितना हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी छाप छोड़ना चाहती हूँ. Have you done that, anything specifically for your character? No, I think I learned this very early on that if you're true to your character, it will shine. Okay. And yeah, बस मैंने ज़्यादा कुछ try वाई नहीं किया. मैं जितना लिखा है और जो ग्राफ है बस उस पे फोकस करती हूँ कि उस कैरेक्टर का ग्राफ अच्छी तरह निकल के आए, क्योंकि फिर वो रिलेटेबल होगी बाकी कैरेक्टर्स की तरह, होपफुली. तो बस उतना ही मेरा एफर्ट है एक्चुअली. So you, Muskan? बिल्कुल सेम. मतलब it's never about you want to one up somebody. Yeah. That's the wrong intention for any kind of project, I feel. Then you're in the ये कुछ और ही हो रहा है मामला. नहीं बस हमको काम अच्छा करना है कि वो कैरेक्टर उभर के आना चाहिए. बस सबका अपना कैरेक्टर सब हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि वो उठ के आए. But it's never like a competition, I think. Yeah, because that energy, I think, will take you in a very different direction and it'll show on camera, because, and I've seen it, कि कभी-कभी जब लोगों के साथ एक्टिंग कर रहे हो आप, वो बहुत आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अगर आप पर कैमरा है और वो उनको लाइंस दे रहे हैं तो वो जानबूझ के कम एनर्जी दे रहे हैं ताकि आपका शॉट अच्छा ना हो, पर उनको ये समझ नहीं आता कि फिर उससे पूरा जो सीन है वो खराब दिखता है और फिर वो भी खराब दिखते हैं. तो आई फील लाइक थैंकफुली दिस शो डिडंट हैव दैट. एवरीवन वाज ट्राइंग टू मेक द सीन बेटर, व्हिच मेड ऑल ऑफ अस लुक गुड. People are liking the song as well. They are trending. रेडियो पे भी हम लोग frequently चलाते हैं. So what do you want to talk about the music? I love the song Aaj Vek Sonia. It's like a Punjabi fun love song, which is not only about loving each other, जो गुरफतेह और मेरे characters हैं, but it's also about loving Mumbai as a city, क्योंकि वो नई आती है मुंबई में and she's discovering everything around her. And in general जो हमारा music album है, जो Asim was the supervisor and Colin's also been very involved in it. जो my favorite part about the album is कि सारे आवाज़ें बहुत नए हैं. They're all fresh voices. There are a lot of artists who had not heard their songs before. Now when I hear them, I'm like, wow. And I'm really hoping कि through our show they get discovered and a lot more people hear their voices because they're really fantastic. Okay. But what did you discover about Mumbai, especially इतने साल रहने के बाद doing this show? जैसे वो आपका this one video, I think गहराई के promotion के time where I think Siddhant is telling Hershey's bakery, you didn't know. हाँ, मेरे घर के पास ही एक A1 बेकरी था और मैं कभी वहाँ नहीं गई थी. But then you knew things in Mumbai every time. You just turn and look and वहाँ एक बिल्डिंग था पर अभी कुछ नया आ गया है. So Mumbai is constantly changing all the time. Okay. But this one thing which I think everybody universally has liked about this trailer, especially that last scene of you telling that watchman troll वाला. ये how happy you were probably to do that scene and see that reaction कि लोग पसंद कर रहे हैं कि यार ये accept कर रही है, जैसे आलिया भट्ट ने किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, I think कौन सा वाला किया था with AIB, something she did. नहीं, I didn't think of it like that कि हाँ अब मेरा मौका है, ऐसा कुछ नहीं था. It just when कि बे
ये कैरेक्टर ऑल्सो यू नो इट एक्चुअली बे अगर मेरे साथ भी ये नहीं होता जो मैंने कुछ कहा था एक इंटरव्यू में 1000 साल पहले और अभी भी लोग बात कर रहे हैं, नेचुरली आई थिंक बे के साथ इवन इफ मैंने नहीं कहा होता इट वुड हैव बीन इन द सीन ओनली आई फील. तो आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक अ क्यूट प्ले ऑन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इट वाज लाइक अ मेटा रेफरेंस एंड इतना सोचा नहीं है पर लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है. बट हैव ट्रोल्स रिड्यूस्ड ओवर द इयर्स? नहीं उतनी ही है. उतने ही नहीं. I mean they find new things to troll you about. So I think trolls will always be trolls only. There's a reason they're called trolls. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या. आप दोनों को भी ट्रोल हुए किसी बात पे? नहीं मतलब उतना तो नहीं पर कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार. सबको कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना कभी कभार. हम आए हैं कैमरे के सामने तो मेरा पातालों के बाद मेरा बहुत किस विथ ओल्ड मैन वाओ एंड ऑल ऑफ दिस लाइक दैट्स वेरी अनोइंग सो दैट कीप्स गेटिंग लाइक मेंशन्ड एंड स्पोकन अबाउट अ लॉट व्हिच इज रियली स्ट्रेंज. Which is your favorite meme आपके ऊपर? Do you have any favorite meme which you love about yourself जो शायद मे बी शेयर करती हैं आप लोगों के साथ ऐसे ही टाइम पास के लिए? I don't know. I can't think of anything. आपका कौन सा है आप हमें बताइए. पता नहीं इतने सारे. अनन्या के बहुत सारे. एक तो ये वाला है ही जो आप लोग ने. अरे एक तो वो वाला जो लास्ट वाला इज यूज्ड इन दिस ट्रेलर वो वाला यूज हो चुका है. सर्च करने पड़ेंगे हम लोग थोड़ा सर्च करके बताएंगे. बट मूविंग टू माय लास्ट सेगमेंट इट्स कॉल्ड #myfirst. बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं सो विल जस्ट ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग कि कितना कुछ याद है. लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुई थी आप? प्रभुदेवा. अच्छा कहाँ मिले थे उनको मुझे याद है. हम एक थिएटर से निकल रहे थे. हम आई थिंक इन्फिनिटी मॉल में एक फिल्म पिक्चर देख के निकल रहे थे और वो मेरे साइड से चल रहे थे और एंड आई वाज लाइक oh my god is that you and then I shook hands with him and I was like I never wanted to wash my hand again because I was like oh I'm such a huge fan of his. आप कभी हुई है स्टारस्ट्रक? हाँ, obviously मैं अभी भी होती हूँ. I saw ACB Pradyuman from CID and I got really excited because I love CID. I can imagine. Yeah. अच्छा कहाँ मिले थे आप उनको? Even I saw him outside a theater only and I was like, oh my god, that's where they are. Yeah. वाह, ACB Pradyuman सर आपके लिए नया. Love him. आप किसको देखते हैं? माधुरी मैम. अच्छा. उनको मैंने जब पहली बार देखा मैंने कहा ओह ये क्या हो रहा है. You got to work with her, so lucky. That's what. वो मैं क्या बोले क्या उनको तुम? फर्स्ट मैंने कुछ कहा नहीं. मतलब मैं कुछ कह ही नहीं पाई. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. अप्सरा कोई आ गई है. जेन्युइनली वो इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दिखती है. फर्स्ट टाइम खुद को बिलबोर्ड पे कहाँ देखा? होर्डिंग में? वही फेम गेम में था आई थिंक. अच्छा कहाँ देखा? और मिसमैच्ड. नहीं फेम गेम. बट डू यू रिमेंबर इन व्हिच पार्ट ऑफ मुंबई? हाईवे पे कहीं तो था. मतलब टाउन और वहाँ कहीं बीच में हाईवे पे था. मुझे ये याद है. अच्छा. आज वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर. एक्चुअली मेरे पास हम न्यूज़पेपर पे आए थे. टाइम्स ऑफ इंडिया के कवर पर आए थे एंड आई स्टिल हैव दैट न्यूज़पेपर जहाँ हमारा पहला पोस्टर है. या सो नाइस. I think my first billboard is yet to happen. फर्स्ट गो टू फूड जब कंफ्यूज्ड रहती है? जब कंफ्यूज रहती हूँ पेपरोनी पिज्जा. अच्छा दैट्स इट. कोई प्लेस है मुंबई में कि एनीवेयर यू ईट? Oh, C Nonna's in Andheri is just fantastic. They have a mother dough out of which they make their own pizzas and it's just like finger licking good. Okay. Yeah. Ananya for you? चाइनीज फूड. कहीं भी? रॉयल चाइना. अच्छा. Best. ओके. चिप्स. कौन सी चिप्स? अंकल चिप्स. पोटैटो चिप्स. लेज ब्लू वाला. इसलिए आज उन्होंने ब्लू भी पहना. बिल्कुल. फर्स्ट चीज क्या करती हैं आप जब उठती है? फोन पे क्या देखती है? व्हाट डू यू सी? नहीं अब मैं उठ के मैं लिखती हूँ. अच्छा. मेरे मॉर्निंग पेजेस होते हैं. मैं लिख के सारे जो भी मेरे ख्याल आते हैं दिमाग में मैं वो लिखने लगी हूँ आजकल. पहले मेरा वो था उठते ही साथ फोन पर नहीं. अब जो भी है ना कुछ भी बकवास है ना वो सब निकल जाता है. या उठते ही साथ की जर्नल. व्हाट अबाउट यू अनन्या? मैं मेरे डॉगी को किस करती हूँ क्योंकि वो मेरे बेड पे सोता है मेरे साथ और फिर उसे सुसु करना है तो मैं उसके लिए दरवाजा भी खोलती हूँ. अच्छा. ओके. What do I do the first thing when I wake up? Snooze my alarm. Some thrice. Snooze it once. 3 times at least. आई थिंक Snooze सब it. लोग करते हैं. आई थिंक वी ऑल आर गिल्टी ग्लोबली फॉर डूइंग इट. हाँ और फिर आई थिंक उठ के मतलब स्किन केयर करना इज माई फर्स्ट थिंग. ओके. ओपन विंडो बिकॉज माई व्यू इज रियली नाइस. आई लिव इन मड आइलैंड. ओह माय गॉड. हाँ तो जबरदस्त. हाँ बस. लास्टली आप तीनों में से सो यू विल स्टार्ट विद यू. आप इन दोनों में से सबसे पहले ऐसे ही खाली बकर करनी है किसी के साथ तो किसको कॉल करेंगे मैसेज? इन दोनों में आई थिंक हमारा ग्रुप है. ग्रुप तो सबका होता ही है. ग्रुप तो सबका है. व्हाट इज अ ग्रुप कॉल्ड? बेवकूफ.
बेवकूफ as in बेवकूफ BAE वकूफ कास्ट। Okay. तो आई थिंक उस पे ऑलरेडी चटर पटर शुरू हो चुकी एवरी डे कुछ ना कुछ कोई तो आई भेजता है। थिंक उसी पे मतलब एक्साइटमेंट वो हो जाएगा। हाँ, बट कॉल करना है तो दोनों में से किसी आई वुड नॉट पिक अप सर कॉल करना आई थिंक मैं कॉल्स कभी नहीं हाँ टेक्स्ट मी वे चलता है Yeah, हमारे text साथ me. call I think none of us are caller. इतना डिफेंस Yeah. नहीं नहीं, पर सच में हम नहीं उठाते we wouldn't call only. शी इज नॉट सेइंग यू से फर्स्ट I would call in actually. Okay. जो हमारे डायरेक्टर हैं because it's his first. Okay. So I would call him. व्हाट अबाउट यू मुस्कान? वही बोल रही हूँ ना, हम सब एक दूसरे को ग्रुप पे ही बात करते हैं हमसे। अच्छा, ये देखो बता नहीं रहे, डिफेंसिव खेल रहा है, I'm sure कोई ना कोई। Okay, I'll call Lyra will call Muskan will call me. Done. fair great। चलो, सच तो बोला आप लोगों ने। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. कॉल मी बे स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो। अगर आप ये शो देख चुके हैं, कैसा लग रहा है? अब तक मैंने देखा नहीं, सो डू टेल मी ऑन माई इंस्टा आईडी RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया के इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ये पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने पॉडकास्ट में बताया था कि इस पॉडकास्ट के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। ये तो सारी लड़कियां थी ऑफ कॉल मी बे। न्यू पॉडकास्ट में अभी जो अगला पॉडकास्ट करूंगा, कॉल मी बे के सारे लड़के लोग, पूरी पलटन अपने साथ रहने वाली है। सो वेट फॉर दैट। अंटिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग। बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।